परी और राजकुमार। किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थीं। एक रात को वे उड़न खटोले में बैठकर सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर ले जाए, परंतु उसे पृथ्वी लोक का कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसके साथ वाली परियों ने अपनी रानी की यह हालत भांप ली। वे मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चलें। अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यहीं ले आएंगी। परी रानी मुस्कुरा उठी, बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियों यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट गई। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। वह सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुंदर को लांग जाऊं। तब वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वह तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान हैं। तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखो। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए मूंद हो गई। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर के लोगों ने शोक मनाया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञानुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर कैसे भी राजी नहीं हुआ। वजीर का लड़का उस समय साथ था। वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें रोकते क्यों हैं? वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं। उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वजीर ने ज्यादा हट करना ठीक ना समझा और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। कमरा बड़ा सुंदर था। पर तरह तरह के कीमती झाड़ फनूस लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थी।
उसमें एक परी की तस्वीर भी थी। वह परी वही थी जिसने राजकुमार को छत पर सोते देखा था। राजा को इस बात का पता था, इसीलिए उसने इस बात को राजकुमार से छिपाकर रखा। जब राजकुमार ने उस तस्वीर को देखा तो वह सम्मोहित हो गया। उसने वजीर के लड़के से कहा कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी परी से करूंगा। अगले दिन राजकुमार फिर से छत पर पहुंचा और एक दीवार के पीछे छिप गया। परी रानी उस रात फिर वहां आई। जब उसने राजकुमार को नहीं पाया तो वह निराश होकर इधर उधर ढूंढने लगी। तभी राजकुमार बाहर आए। परी रानी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई और राजकुमार को गले से लगा लिया। राजकुमार भी परी रानी को देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद राजकुमार ने वजीर से कहा, मैं परी रानी से शादी करना चाहता हूँ। वजीर ने हाँ कर दी और फिर राजकुमार और परी रानी का विवाह हो गया। कहानी से शिक्षा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई किसी चीज को कितना भी छिपाने की कोशिश करे, अगर वो किस्मत में लिखी है तो जरूर मिलती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। फ्रेंड्स, डेली वीडियो देखना ना भूलें। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।